जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 2, 19वां दिन, यानी पार्ट 2 का आज आखिरी दिन। हम अपने रोज़ की भांति आज भी अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ मैं आपके सामने। सर्वप्रथम कुछ भी कहने से पहले आज हंदवाड़ा में पाकिस्तान की कुरीतियों का भंडाफोड़ करने में, 2 आतंकियों को मारने में हमने एक बड़ा नुकसान किया है। हमारे 5 जवान शहीद हुए, ऑफिसर थे, और वो दर्दनाक मौत, हम क्या बोलें। कितना कर्जदार हम हैं, उनका कर्ज तो ज़िंदगी भर नहीं उतरेगा, लेकिन क्या बोलें उस परिवार की। ये हिंदुस्तान की खातिर ये लोग अपना खून बहाते रहेंगे। एक तरफ जहां कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही है, उस जगह पाकिस्तान का ये छिछोरापन। कष्ट तो है, ऊपर वाला कितना कितना करेगा ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो ज़रूर है कि हश्र पाकिस्तान का बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान को जब लोग कह रहे हैं तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी इस तरह का कोई कार्य करता है, बल्कि पाकिस्तान खुद परेशान है। हमको लगता है कि पाकिस्तान के हाथ में अब रह ही नहीं गया, वो अपना देश संभाल नहीं सकते। अब वो उनके हाथ से बाहर है, उसको आतंकवादी उग्रवादी ही उनको चलाते हैं, कट्टरवादी ही उसको चलाते हैं। वो वहाँ की जो प्रशासन है और शासन है वो कुछ मतलब नहीं है, वो यही लोग चलाते हैं। खैर, अगर यही दशा रही तो पूरे विश्व के पैमाने मानचित्र पर से, तुम नक्शे पर से हटोगे एक दिन, ये तो पक्का है। कभी न कभी मेरा कोई न कोई सेना का जवान किसी न किसी दिन तो आपे से बाहर होगा, और जिस दिन होगा उस दिन तुम्हारा सत्यानाश होगा। इसको याद रखना। पाकिस्तान, ये जो खून बहा रहे हो ना, ये जो छिछोरापन कर रहे हो ना, इसका जवाब तुम्हें अच्छी भाषा में मिल भी रहा है, आगे भी मिलेगा। आज देश की सुरक्षा करते हुए, हम सबका ख्याल करते हुए, इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम शायद कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, पूरे हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा कि आज जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों ने मिल करके, माने देश के योद्धाओं ने, देश के रक्षकों ने मिल करके कोरोना योद्धाओं को अभिनंदन किया है। ग्रैंड सैल्यूट है उनकी ग्रेटनेस को, उनकी महानता को। जितनी भी बड़ाई, उनकी वीर गाथा की बड़ाई करते करते थकते थे, लेकिन उस सेना के अंदर एक दिल भी है, और वो हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए जिस तरह से उन्होंने आकाश से फूल वर्षा की है आज, और जारी है। अभी शाम को हमारे कोस्ट गार्ड हमारे समुद्र के अंदर उनके लिए पूरे के पूरे नेवी के जवान और वो सब दीप जलाएंगे। जिस तरह से उनका स्वागत हो रहा है, जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स का स्वागत हो रहा है, जिस तरह से कोरोना के योद्धाओं का स्वागत हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा भाग्य, ये सौभाग्य शायद ही किसी को मिलता है। काश काश हम भी कोरोना वॉरियर होते। मैं तो यही कहूँगा, जिस तरह से जल्द आप जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी नर्स हैं, जितने भी जितने भी लोग हैं ये कोरोना से लड़ रहे, जितने भी योद्धा हैं, आज सच्चे में अकेले में खड़े होकर के सोचेंगे, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह से भी पूरी सेना, अरे सेना जिसके सामने नतमस्तक हो जाए। मैं तो कहता हूँ आपके चरणों में सीधे भगवान उतर आया है इस समय। काश 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 हम लोग इतने के बाद भी हम लोग इस कोरोना से बच पाते। आज 1301 लोगों की जान जा चुकी है। इस जहरीले नाग ने 1301 लोगों को निगल लिया है। लॉकडाउन, ये मैं बोलूँ तो हमारी सरकार से लेकर के हम सब कहीं ना कहीं इस बात से, पूरा विश्व, पूरा मानव समाज कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे जंग जीतेंगे। कोरोना अपना रंग बदल रहा है, कोरोना अपना डीएनए बदल रहा है। कोरोना कब कौन सा खेल खेलेगा ये नहीं पता। और अभी अभी हमारे देश, एक पाकिस्तान हमारे देश के बाहर
हमारे लिए वो हो रहा था। अभी दूसरा पाकिस्तान हमारे अंदर चला है। ये कोरोना भी पाकिस्तान की तरह से ही छिछोरा है, क्योंकि कब कैसे रंग बदल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर सब हम सब बार बार वही एक बात कहेंगे, हम आपसे यही बात कहेंगे, अगर हम लोग बच गए तो, अगर बच गए तो ये जो 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 कोरोना वॉरियर्स हमारे हैं ना, अगर इस देश की तरक्की के लिए हम सब लोग ऐसे एक दूसरे को सम्मान देते रहे, हम लोग एक दूसरे के काम की पूजा करते रहे, हम लोग एक दूसरे को के अंदर भगवान देखते रहे, अगर हम सब लोगों ने चाहा तो इस दुनिया वाकई में फिर से सोने की चिड़िया होगी। अभी ये कोरोना कितने को खाएगा मुझे तो नहीं पता, नहीं बता सकते। हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये भी नहीं बता सकते। लेकिन अगर बचे तो, अगर बचे तो शायद एक जिस तरह से खूबसूरत प्रकृति का आनंद इस समय ले रहे, जिस तरह से इतनी खूबसूरत प्रकृति है जिस समय वो देखने को मिल रहा है, उतना उतना शायद दुनिया भी, उन मानव के बीच में भी वो दुनिया भी अच्छी देखने को मिलेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। इसलिए आशा करते हैं कि भगवान हम सबको बचा ले एक बार। एक तरह से हम अब सद्बुद्धि आ चुकी है, हम सबको सद्बुद्धि आ चुकी, वो हम लोगों का जो भी सबका जो अहंकार था ना वो जा चुका है, वो डूब चुका है। सचमुच जो मानव की दुनिया थी उसका दर्शन अब हुआ है। और इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार हम सब लोग इस कोरोना से बच जाएं। आइए हम सब लोग हिम्मत करके डट करके इसका मुकाबला करें। जितने भी हमारे योद्धा हैं, जितने भी वॉरियर हैं, इनके लिए दुआ करें रोज़। जैसे मैं आपसे कहा हूँ, मैंने शुरू से मैंने ये सोच लिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकूँगा तो कम से कम इतना ज़रूर करूँगा। और आज हमें अपने ऊपर गर्व है कि मैं कम से कम इतना कर सकता हूँ। इन सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, सुबह और दोपहर शाम करता हूँ। मेरे जहन में एक बात बसी है, भगवान इनको लंबी उम्र दे, भगवान इनको शक्ति दे, भगवान बॉर्डर पे खड़े हुए हमारे फौजियों के अंदर वो ऊर्जा का संचरण कर कि उसके सामने दुश्मन छोटा पड़ जाए। हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वो ताकत दे, वो एनर्जी दे कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना का इलाज जल्दी से जल्दी पैदा हो सके, एक वैक्सीन आ सके कि इंसान बच सके, इंसान बच सके। हम सब कहीं ना कहीं दुखी हैं, कहीं ना कहीं हमारी मानवता के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि हम जीवित भी रहेंगे या नहीं। हमको लगता है कि ये कहानी कठोर हो। अभी जिस जिस हिसाब से पूरे विश्व के अंदर कोरोना ने अपना नंगा नाच दिखाया है, उससे हम सहमे हैं, हम ढले हैं। फिर भी हम हिम्मत है, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला जो है आज, जो देश का हमारा प्रधानमंत्री है, आज हमारे प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, इस पर हम गर्व कर सकते हैं। इनके अंदर वो ताकत, वो ऊर्जा, वो निर्णय लेने की क्षमता, जितनी भी बड़ाई करो उतनी भी बड़ाई कम है। पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इकलौती शख्सियत ऐसी उभर करके सामने आई, इसका हमें गर्व है। लेकिन साथ ही दोस्तों, आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। आज हमारे मीडिया की आज़ादी का दिवस है, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस कोरोना में और इसके अंदर हम सब अपना एक बहुत बड़ा, मैं खुद भी हूँ पत्रकार, तो मैं ये हम लोगों का त्यौहार है, लेकिन क्या बोलें, ये ना के बराबर होगा। मैं अपने सभी साथी, जितने भी पत्रकार साथी हैं, जितने भी संपादक मंडल हैं, जितने सभी प्रेस से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और उन्हें आज के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। आज कोरोना वॉरियर्स को वायुसेना के लोगों ने जिस तरह से, हमारी फ़ौज ने उनको, क्या राजपथ दिल्ली, क्या गोवा, चेन्नई, भोपाल, त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, क्या आगरा, क्या बोले, जहाँ 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 है, हर जगह हमारी मिलिट्री ने जिस तरह से सैल्यूट किया है उनको, जिस तरह से उनका अभिनंदन किया है, जिस तरह से उनका उत्साहवर्धन किया है, जिस तरह से हमारी देश की सेना, अभी तो कोरोना तो क्या बोलें, इंसान का दूसरा रूप देखने को मिल रहा है, पुलिस का दूसरा रूप देखने को मिल रहा है। मतलब हर सब का एक अलग रूप। इस पहले एक गाना होता था कि एक चेहरे के अंदर कई चेहरे छुपा रखे हैं लोग, तो ये हम अपना चेहरा खुद ही नहीं देख पाते थे। ये जो इंसान के अंदर एक भगवान का चेहरा छुपा था ना, ये एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा छुपा था, उसको हम लोग नहीं देख पाते थे। हम लोगों का अपना परिचय खुद से नहीं हो पाया। हम लोगों ने अपने जीवन में सही पूछे तो अपने से अपना परिचय नहीं कर पाया। इस कोरोना ने वो परिचय दिला दिया। हम सब अब खुद से परिचित हो चुके हैं। हम जान चुके हैं
कि ये कितनी टेढ़ी खीर है और इससे लड़ना कितनी टेढ़ी खीर है। बचे तो ठीक, बचे तो शायद ज़िंदगी का नया वो आध्यात्मिक स्वरूप देख लिया है हमने। अब शायद स्पिरिचुअल लाइफ हमको जीनी पड़ेगी। अब हम दिमाग से नहीं, अब शायद दिल से ज़िंदगी को जिएंगे। अब शायद इंसानों की कद्र कुछ ज़्यादा होगी। अब शायद प्रकृति की कद्र ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने भी अपना बदला लिया है। जिस तरह से हमने प्रकृति को छेड़ा था, शायद अब उस तरह से जंगल नहीं कटेंगे, चाहे उस तरह से पर्यावरण प्रदूषित नहीं करेंगे। अभी तो लगता है कि साल भर के अंदर 15 दिन 1 महीने के लिए लॉकडाउन एक परंपरा बन जानी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी कुछ ठीक रहेगा, काफ़ी कुछ प्राकृतिक सौंदर्य कायम रहेगा। और प्राकृतिक सौंदर्य अगर हमारा कायम रहा तो शायद हमारा भी सौंदर्य कायम रहेगा, इंसान का भी सौंदर्य कायम रहेगा। आज मैं एक बार फिर उन सबको बड़े हृदय से धन्यवाद दूंगा जिन लोगों ने कोरोना वॉरियर्स को, कोरोना योद्धाओं को जिस तरह से सम्मानित किया है। आज जिस तरह से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कहीं न कहीं किसी न किसी के हमारे सफाई कर्मी का सम्मान हो रहा है। और इतना ही नहीं, ये कोरोना जब जाएगा ना तो ये परंपरा चलेगी। ये एक बहुत बड़ा आगे ये होने वाला है। हर गली और हर मोहल्ले में सफाई कर्मी, डॉक्टर, पेशे जितने भी हैं, इन सब लोगों का सम्मान ये होता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी तो मुझे लगता है कि जगह जगह लोगों ने प्लान करने शुरू कर दिए हैं कि जो ये वर्दी में खड़े हुए हमारी पुलिस है, जिसको हम लोगों ने बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा ली है कई बार, जिस पे उन लोगों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है ये समाज के अंदर अपना नया रूप निखर करके लाना। और आज समाज उनको एक नया सम्मान देने की तैयारी कर रहा है, आगे भी देगा। कोरोना काल के बाद भी उनको तैयारी है उनको बड़ा सम्मान देने का। अब जो हमारे गंदगी थी हमारे देश के अंदर की, जो हमारे कर्मों के अंदर जो कमी थी, खामी थी और बदसूरती थी, अब उसको हम निखारने की कोशिश करेंगे, उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। फिर सार को गई रहे और थोथा दही उड़ाए, यही चीज़ें कायम होंगी। हम आने वाले काल में कुछ अच्छा करने वाले हैं, बढ़िया करने वाले हैं। आप सबसे फिर कहूँगा, हिम्मत मत हारिए, लड़ते रहिए। आज अगर हम लोगों ने 1301 को खोया है तो शायद 1301 को बचा भी सके, इसकी और स्थिति हमारी मजबूत होगी। हम सब एक दूसरे को दिल से दुआ करें, इन कोरोना वॉरियर्स के लिए दुआ करें, बॉर्डर पे जमे हुए अपने जवानों के लिए, जल थल वायु सेना के लिए, और उन लोगों के लिए लंबी दुआएं करें जिन्होंने इन लोगों का सम्मान किया है, वो भी कम नहीं, जिन्होंने खुद को बदलने की कोशिश की है। उन सब के लिए हार्दिक अभिनंदन है, उनका स्वागत है। और जिस तरह से हौसला बुलंद उनका अफजाई हो रहा है, भगवान करे भगवान उनको लंबी उम्र दे। इन्हीं के साथ ही आज की अपनी वाणी को विराम दूंगा और कल फिर अपने निजी कार्यक्रम इसी उत्साहवर्धन के साथ, हर कदम पीएम के साथ के कार्यक्रम में लॉकडाउन 3 के लिए पहला दिन फिर आऊँगा मैं आपके सामने अपनी बातें लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, परिवार के साथ रहिए। फिर मिलेंगे कल।